ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें आज की शंका है भगवान, यूँ तो सभी प्राणियों में कोई न कोई विशेष कला होती है। हम देखते हैं कि पशु पक्षियों में भी जन्म से ही तैरने और उड़ने आदि कलाएं मौजूद हैं तथा आजकल के वैज्ञानिक लोग ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाते हैं जो साधारण लोग नहीं कर सकते। तो क्या हम उन्हें भी अवतार माने? तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं, हे शिष्य, यद्यपि उनमें विशेष कलाएं मानी जाती हैं तथापि जिनमें 8 कलाओं के अंदर अंदर कलाओं का विकास होता है उन्हें साधारण प्राणी कहते हैं, और जिनमें 9 से लेकर 16 कलाओं तक का विकास होता है उन्हें अवतार कहते हैं। 9 से लेकर 16 कलाओं तक का विकास होता है उन्हें अवतार कहते हैं। अवतार शब्द अव और तार इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अवति मतलब रक्षति इति अव, रक्षति इति अवः, अर्थात जो सुखों की और सुखों के कारण सनातन धर्म की रक्षा करता है वह है अव। तारयति संसार सागरात पारम तारयति इति तारः, अर्थात जो दुखों से तथा दुखों के कारण अधर्म से छुड़ाकर अधर्म को बढ़ाने वाले दुष्टों का नाश करके संसार सागर से जिज्ञासुओं को तारता है, संसार सागर से पार कर देता है, वह है तार, अवतार। तो अब बता रहे हैं कि उपरोक्त प्रकार की विशेष शक्ति, कला, शक्ति मतलब कला, तो ईश्वरीय अवतारों में ही होती है, इसलिए उनको ही अवतार कहते हैं। हे शिष्य, वे अवतार प्रधानतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नित्य अवतार और एक होता है नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार, एक होता है नित्य अवतार। नित्य अवतार होता है, नित्य अर्थात सदा ही जिन ईश्वरीय शक्तियों का अवतरण इनकी प्रकट होना होता है उन्हें नित्य अवतार कहते हैं। वे नित्य अवतार फिर 3 प्रकार के हैं, प्रेरक अवतार, आवेशक अवतार और उपदेशक अवतार। प्रेरक अवतार जो ईश्वरीय विशेष शक्ति अलक्षित रूप, इनकी अलक्षित रूप मतलब अज्ञात रूप से सदा हृदय में शुभ कार्य करने की तथा अशुभ से रोकने की प्रेरणा करती रहती है, उसे प्रेरक अवतार कहते हैं, जिसे आत्म पुराण आदि शास्त्रों में विवेक नाम से कहा गया है, क्योंकि विवेक सदा हमें शुभ कार्यों में लगाने के लिए और अशुभ कार्य करते समय अंदर से रोकने के लिए अव्यक्त रूप से प्रेरणा करता रहता है। इसलिए उस विवेक रूप से प्रकट हुई एक प्रकार की ईश्वरीय शक्ति को प्रेरक नित्य अवतार कहते हैं। अब दूसरा है आवेशक अवतार। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो ईश्वरीय विशेष शक्ति किसी समय स्थूल शरीर में आवेश इनके प्रवेश करके ऊंची तथा शुभ बातों का उपदेश करती है, उसे आवेशक अवतार कहते हैं। जैसे यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि श्री पतंजलि ऋषि की कन्या में दिव्य गंधर्व ने आवेश प्रवेश करके सूत्रात्मा का वास्तविक स्वरूप बतलाया था। और जैसे ब्रह्मा जी के वाहन इनकी सवारी रूप हंसों में से
उस विशेष शक्ति ने आवेश करके सनकादिकों को उपदेश दिया था। इसी प्रकार लोक में भी कभी कभी देखा जाता है कि किसी की बुद्धि कम होते हुए भी किसी विशेष अनुष्ठान के कारण सरस्वती इत्यादि रूप से जब उनमें वह ईश्वरीय दिव्य शक्ति प्रवेश करती है तब वह पुरुष गुप्त तथा अलौकिक बातें लोगों को बताने लग जाता है। इसलिए इस प्रकार की विशेष शक्ति को आवेशक नित्य अवतार कहते हैं। अब नंबर 3 तीसरा है उपदेशक अवतार। ये जो है नित्य अवतार के 3 प्रकार हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उपदेशक अवतार जो संत महात्मा व ऋषिजन आचार्य रूप से सत्य मार्ग का उपदेश करके तथा स्वयं धर्म पर चलकर साधारण जन समूह को अधर्म से बचाकर धर्म पर चलाते हैं, वे उपदेशक नित्य अवतार कहलाते हैं। श्री स्वामी शंकराचार्य, श्री वेद व्यास जी आदि जो सच्चे संत तथा आचार्य हो गए हैं, वे सब उपदेशक नित्य अवतार हैं। तो अब आगे शंका कर रहे हैं तत्व दृष्टि कि भगवान आचार्य भी उन्हीं परमात्मा की विशेष शक्ति के ही अवतरण, इनके अवतार हैं। इसमें कोई शास्त्र का प्रमाण है क्या? तो भगवान इसकी व्याख्या जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।